सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। एग्जाम्स में काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें उत्सर्जन क्या होता है। जीवों के शरीर में उपापचयी प्रक्रमों से विषैले पदार्थ यानी विषैले अपशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, ऊर्जा, यूरिया, यूरिक एसिड आदि का निर्माण होता है। इन पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमारे शरीर के अंदर पूरे दिन भर में जो प्रक्रिया होती है, जैसे हम खाना खाते हैं उससे जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है, या हम सांस लेते हैं उससे जो अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो हमारे शरीर के अंदर अतिरिक्त जल मूत्र के रूप में बनता है, अमोनिया बनता है, ऊर्जा अतिरिक्त ऊर्जा होती है वो बनती है, यूरिया, यूरिक एसिड जैसे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाती है। और जो शरीर के हिस्से इन विषैले पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं, उन सभी को मिलाकर जो तंत्र बनता है उसे उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमोनोटीलिक कहते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अमोनिया के रूप में अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालते हैं। तो ऐसे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अमोनोटीलिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया उत्सर्जित करने वाले जीव कौन कौन से हैं? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, मोल्स्का, जलीय आर्थ्रोपोडा, अस्थीय मछलियां और कछुआ, ये सभी अमोनिया उत्सर्जित करने वाले जीव है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि मछलियां अपने अपशिष्ट पदार्थ को किस रूप में उत्सर्जित करती हैं? तो अमोनिया के रूप में करती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसे जंतु जो अमीनो एसिड का उत्सर्जन करते हैं उन्हें अमीनोटीलिक कहते हैं। अमीनो एसिड उत्सर्जित करने वाले जीव कौन कौन से हैं? सीपी जिसे यूनियो बोलते हैं, घोंगा, एकाइनोडर्मेटा, ये सभी अमीनो एसिड का उत्सर्जन करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि घोंगा अपने अपशिष्ट पदार्थ को किस रूप में उत्सर्जित करता है? अमीनो एसिड में उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट बात करें यूरिक एसिड के बारे में, तो ऐसे जंतु जो यूरिक एसिड को ठोस रवो यानी क्रिस्टल, हार्ड क्रिस्टल के रूप में उत्सर्जित करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं। और यूरिक एसिड उत्सर्जित करने वाले जीव कौन कौन से हैं? सभी पक्षी, सरीसृप, रेप्टाइल्स, सरीसृप के अंदर सांप वगैरह आ गए, कीट जो कीड़े होते हैं वो सभी यूरिक एसिड को ठोस रवो यानी क्रिस्टल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पक्षी अपने अपशिष्ट पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट, ऐसे जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं। तो यूरिया उत्सर्जित करने वालों को यूरियोटेलिक कहा जाएगा। और यूरिया उत्सर्जित करने वाले जीव कौन कौन से हैं? वयस्क उभयचर जैसे मेंढक हो गए, स्तनधारी जैसे मानव, जानवर, ये स्तनधारी के अंतर्गत आएंगे। तो ये सभी यूरिया उत्सर्जित करते हैं। अब बात करें सबसे पहले अमोनिया को उत्सर्जित करने वाले क्या कहलाएंगे? अमोनोटेलिक। अमीनो एसिड उत्सर्जित करने वाले अमीनोटेलिक। यूरिक एसिड को उत्सर्जित करने वाले यूरिकोटेलिक।
और यूरिया उत्सर्जन करने वाले यूरियोटैलिक कहलाएंगे। तो इनके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, इनके नाम को आप गौर से देखोगे तो इनको उत्सर्जित करने वाले जीव इन्हीं जैसे नामों से इनका नाम बना है, जैसे यूरिया उत्सर्जित करने वाले यूरियोटैलिक। अब बात करते हैं विभिन्न जंतु और उनके उत्सर्जन अंग के बारे में। एक तरफ जंतुओं के नाम है, दूसरी तरफ वो किस तरह से अपने शरीर से अपना अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, उन अंगों के नाम हैं। तो सबसे पहले बात करें, एक कोशिकीय जंतु विसरण के द्वारा अपने अपशिष्ट को उत्सर्जित करते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि एक कोशिकीय जंतु किस माध्यम से अपने अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं, विसरण के द्वारा करते हैं। पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा विशिष्ट नलिका तंत्र के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं। फिर बात करते हैं सिलेंट्रेटा के बारे में। सिलेंट्रेटा सीधे कोशिकाओं के द्वारा अपने अपशिष्ट पदार्थों को निकाल देते हैं। जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है सिलेंट्रेटा के अंदर, वो अपनी कोशिकाओं से जो अपशिष्ट बनता है उन्हें बाहर निकाल देते हैं। फिर बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लेटीहेल्मिन्थेस किस प्रक्रिया के द्वारा या किस अंग के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं, तो ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट, एनिलिडा किस प्रकार करता है, एनिलिडा वृक्क यानी किडनी के द्वारा करता है, जिसे नेफ्रिडिया भी कहते हैं। अब बात करते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा कैसे करता है। आर्थ्रोपोडा और कीट दोनों मेलपिगियन नलिकाओं द्वारा या मेलपिगी कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। फिर बात करते हैं मोल्स्का के बारे में। मोल्स्का मूत्र अंग के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करता है। कशेरुकी की बात करें तो कशेरुकी वृक्क यानी किडनी के द्वारा अपने अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं। मकड़ी और बिच्छू की बात करें तो क्वेश्चन पूछेगा कि मकड़ी या बिच्छू किस अंग के द्वारा अपने अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं, तो कोक्सल ग्रंथि के द्वारा करते हैं। फिर बात करते हैं सरीसृप यानी रेप्टाइल्स, पक्षी जो जीव उड़ सकते हैं, स्तनधारी यानी मैमल्स, ये तीनों किडनी के द्वारा अपने अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मानव के प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। जो मानव का शरीर है उसके अंदर मुख्य उत्सर्जी तंत्र के अंदर जो जो अंग है वो है त्वचा यानी स्किन, फेफड़े यानी लंग्स, यकृत यानी लीवर, वृक्क यानी किडनी। स्किन, लंग्स, लीवर और किडनी, इन चारों को हम आपको विस्तार से डिटेल्स के साथ पहले करवा चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमारे चैनल के ऊपर उन्हें अलग अलग भी देख सकते हैं, तो आप वहां से इनको कंप्लीट कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।